बोलो विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। उस दिन यत्न पूर्वक पूजा में दामोदर भगवान को तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पदार्थों से पूजा करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान का कीर्तन और जागरण आदि करना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधेवती, गोविंद दामोदर माधेवती, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त विखानस नाम का राजा था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल उसने ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागति से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि में स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं, अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं, शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इसीलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत करके फल पिता के अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, मैं परमधाम को जा रहा हूँ। जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जयंती का जन्म मंगसिर सुदी एकादशी को हुआ था। गीता जयंती को गीता की सारी सामग्री से पूजा करें, आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, गीता जी का पाठ करें। भगवत गीता का संवाद महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ था। जब अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराते हुए गीता का उपदेश दिया था। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। गीता जयंती के दिन भक्त विशेष रूप से भगवत गीता पाठ का आयोजन करते हैं। साथ ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, प्रवचन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का भी प्रचलन है। कई जगहों पर इस पवित्र दिन पर गीता के श्लोकों का पाठ किया जाता है और उनके अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। गीता हमें संदेश देती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवत गीता जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। हमें बिना किसी फल की चिंता के कर्म करना चाहिए। गीता जयंती के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। इस दिन गीता के उपदेशों को आत्मसात कर जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाने का संकल्प लिया जा सकता है।
गीता जयंती का पर्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन दिन का उत्सव हमें गीता के अमूल्य उपदेशों का स्मरण कराता है और हमें हमारे कर्तव्यों का सही मार्ग दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया था, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में जीने की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गीता के 18 अध्यायों में भगवान ने मानव जीवन की समस्याओं का समाधान बताया है, जिनमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।